आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और बिरजा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व विदित है कि इसी फरवरी माह में महाशिवरात्रि का एक महापर्व भी है, जिसमें अगर आप अन्नदान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। आप स्वेच्छा से चाहें तो इस महाअभियान में सम्मिलित हो सकते हैं, और स्वेच्छा नहीं है तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। स्वेच्छा हो तभी। और ये इस अभियान में सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि हमारे तरफ से गरीबों को जो है भोजन कराया जाएगा और अन्नदान होगा इसमें, तो आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये अपनी स्वेच्छा पे है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आप चाहें तो पार्टिसिपेट करिए। और कैसे पार्टिसिपेट करना है, आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं भैया हमें नोट्स लेने के लिए क्या करना होगा, तो आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा, क्योंकि आज लगभग मुझे 9 साल सर्विस करते हो गए, ठीक है ना। और इससे बीच में इन सारी चीज़ों को तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा है कि वास्तव में टीजीटी और पीजीटी की तैयारी होनी कैसे चाहिए। उसके लिए प्रॉपर जो एक समयावधि होती है 45 दिन की होती है, इससे ज़्यादा टीजीटी पीजीटी का सिलेबस नहीं है। तो उन सारी चीज़ों का अनुभव, साथ ही साथ जब प्रोफेसर लोगों से इन सारी चीज़ों को तैयार कराया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को उसका एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। तो आप चाहते हैं अगर हमारे नोट्स, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर, बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। जाहिर सी बात है कि एज रिलैक्सेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत से विद्यार्थियों को बहुत सारी आशाएं उम्मीदें लगी हुई होती हैं, ठीक है ना। हालांकि उत्तर प्रदेश ने भी इन सारी चीज़ों को, जब ईडब्ल्यूएस का मामला उठा था तो हाई पावर कमेटी बनाई थी उन्होंने, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। अब चूँकि मामला मध्य प्रदेश से है तो विद्यार्थियों को रिलैक्स तो मिलेगा, क्योंकि इसके लिए उसको आधार बना करके ही उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट में अप्लाई किया जाएगा। तो आगामी समय में जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हैं उन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 5 वर्ष की आयु सीमा छूट प्रदान कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी लोगों को मिलता है एज रिलैक्सेशन, तो वैसे ही आप सभी लोगों को भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन उसके नीचे जो विद्यार्थी जो जनरल कैटेगरी से हैं या जो एज रिलैक्सेशन प्राप्त करके आगे बढ़ गए विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, जो ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं और उन्होंने अपनी आयु सीमा की छूट को भी पार कर लिया है, ऐसे विद्यार्थियों का क्या उनको कोविड काल के चलते विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा? तो ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और इस पर भी हम सभी लोगों ने पूरी ताकत लगा रखी है कि नहीं, कम से कम तो एक अवसर आप सभी लोगों को अवश्य ही प्राप्त हो जाए। यदि ये सीमा 2 वर्ष या 3 वर्ष रखी जाती तो जाहिर सी बात है बहुत से विद्यार्थी फिर भी वंचित रह जाते, लेकिन हम सभी लोगों ने कॉमन तरीके से सभी विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त अवसर दिए जाने के संबंध में जो प्रयास शुरू किए थे, अब उस पर जो है रूपरेखा उसकी तय होती हुई नजर आ रही है। पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों को आगामी समय में जारी होने वाला एलटी ग्रेड जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, जीडीसी और पीसीएस 2025 के विज्ञापन में आवेदन करने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। सपोर्ट करिए हम सभी लोगों का, ताकि हम लोग भी एज रिलैक्सेशन के इस मामले को और आगे ले जा सकें और आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराने में पूरा सहयोग कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए भैया, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए अभी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वजह यह है कि ई अध्याचन की प्रक्रिया इनकी 17 तारीख तक समाप्त होगी। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन प्रेषित किए जाएंगे, ठीक है ना। और आप सभी लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 31 मार्च सन 2025 तक के अध्याचन मांगे गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सारे डेटा इनको जो है तुरंत के तुरंत प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें जो विद्यार्थी
2018 के जो सीटें खाली रह गई थी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रेषित कर दी गई। जो नव सृजित विद्यालय थे 1734 पद थे उसमें, उसकी इन्फॉर्मेशन भेज दी गई। जो नए अध्याचन आए थे उसकी इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है। लेकिन जो अभी 31 मार्च तक जो पद खाली हैं उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब सारी चीज़ें, आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, आवेदन चलते रहेंगे, परीक्षाएं होती रहेंगी, लेकिन उसमें पद जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अराउंड देखा जाए तो मतलब 10,500 11,000 की वैकेंसी आपके LT ग्रेड की होने चल रही है। और पहली बार आप सभी लोगों को 1200 के ऊपर GIC लेक्चरर की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ये आशातीत है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक फिलहाल नहीं आई है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 40-45% का बाउंडेशन भी होता है। तो इन तमाम परिवर्तनों से आप सभी लोगों को गुजरना है, बैरिकेड से, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियां रखेंगे बेहतरीन, तभी उसकी सफलता का स्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। रही बात हमारे TGT PGT के लिए, तो TGT PGT में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी अध्याचन आने की प्रक्रिया इनकी स्टार्ट हुई नहीं है TGT PGT 2025 के विज्ञापन के लिए। और ये प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि 31 मार्च तक इनका किसी प्रकार का कोई विज्ञापन TGT PGT का जारी होने वाला नहीं है, ठीक है ना। जो भी विज्ञापन आप लोगों का जारी होगा वो अप्रैल में जारी होगा। तो मुमकिन है कि आप लोगों को TGT PGT 2025 का विज्ञापन जो है वो अप्रैल महीने में देखने के लिए मिले। अप्रैल से जुलाई के बीच में ही ये विज्ञापन जारी होगा, ये क्लियर है। अध्याचन मिलने के बाद इनका पूरा शेड्यूल तय हो जाएगा कि हमें कितने पदों का विज्ञापन जारी करना है, कितने पदों को हमें रिजर्व रखना है, किस तरीके की स्ट्रेटजी हमें अपनानी है। क्यों? क्योंकि 2025 की नियमावली के आधार पे जो माध्यमिक की नियमावली बनी है, शिक्षा अधिनियम बना है 2023 का, जाहिर सी बात है उस नियमावली के आधार पे आप सभी लोगों का चयन किया जाएगा। तो काफ़ी सारे परिवर्तन होंगे, काफ़ी सारे नए विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे और परीक्षा के प्रारूप में बदलाव होगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। जो पुराने पैटर्न से तैयारी करते आए हैं विद्यार्थी, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी दिक्कतों का सामना उनको 2021 में भी करना पड़ा था, जब कि उनको जिस भाषा का पेपर भाषा में ही जब देने के लिए मिला था, जैसे संस्कृत टू संस्कृत हो गया था, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें समस्याएं हुई थी। वजह ये थी कि भाई उन्होंने हिंदी मीडियम से जो है संस्कृत की पढ़ाई की, लेकिन उनको संस्कृत टू संस्कृत देने के लिए मिला। चूँकि LT ग्रेड में ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ी कम समस्या हुई, लेकिन जो विद्यार्थी नए नए आए थे उनको बहुत सारी समस्याएँ हुई। इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी हम लोगों ने ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की है, अधिकारियों की भी और जनप्रतिनिधियों की भी। तो आप सभी लोगों से सहयोगात्मक रवैया की हमें अपेक्षाएँ हैं, आप सभी लोग सहयोग करिए। और अभी भी प्रयागराज में महाकुंभ का महापर्व चल रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं भैया भीड़ भाड़ कम हो गई तो आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। आपको स्नान करना है तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैदल भी चलना पड़ सकता है आपको। अभी भी भीड़ कम नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी भी सड़कों पे जाम की स्थितियां हैं, ठीक है ना। ट्रैफिक आप सभी लोगों को मिलेगा, और ख़ास तौर पर सैटरडे और संडे को 101% है कि आप लोगों को जाम की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर से बहुत सी पब्लिक जो है वो आती है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपने परिवार के साथ आना चाहते हैं तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब भी चाहें आ सकते हैं। आराम से आपकी गाड़ी जो है वो घाट तक पहुंच जाएगी, आप स्नान करके मेला वाला घूम करके जा सकते हैं। लेकिन आप वीकेंड में अगर आने की कोशिश करें तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। TGT PGT 2022 के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सेंटरों का पूरा लेखा जोखा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को समस्त जिलाधिकारियों ने प्रेषित कर दिया है। मतलब स्पष्ट है कि आप सभी लोगों की ये परीक्षा अब आगे नहीं एक्सटेंड होने वाली, ठीक है ना। और सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के पहले ही आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज जो है परीक्षा कार्यक्रम वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभी आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझे तो नहीं लगता है कि इस वर्ष प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई विज्ञापन जारी होगा। UPSSC के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान थे, या हमारे जो दरोगा भर्ती के विद्यार्थी थे वो ज़्यादा परेशान थे कि भैया इसका विज्ञापन कब तक आ सकता। तो दरोगा भर्ती जो यूपी कांस्टेबल की अभी दौड़ चल रही है ना, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मार्च के महीने में आप लोगों को UPSI की वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक, मार्च से अप्रैल नहीं होने वाला, मार्च में आएगी ये वैकेंसी। और इसमें भी 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट के साथ ये विज्ञापन जारी होगा। और EWS के विद्यार्थियों को 5 वर्ष की आयु सीमा छूट मिलेगी इसमें। ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों को अपने अनुसार ढाल लीजिए, रिदम बना लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तैयारियां स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सफलता की तरफ धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू कर देंगे। TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही द्वेलित हो जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ TGT PGT 2016-2021 के हमारे भाई बहनों, आप सभी लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट है, चल रही है। आपको क्या लगता है कि हम ऐसे ही बैठे रहते हैं क्या? नहीं, आप सभी लोगों के लिए प्रयास चल रहे हैं। ठीक है ना। और यथाशीघ्र ही आप सभी लोगों को काउंसलिंग का प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सारी एक्टिविटी आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से इन तमाम चीज़ों में देखने के लिए मिल जाती होंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी ही आप सभी लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चिंतित बिल्कुल मत होइए, सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, हड़बड़ाएंगे तो दिक्कत होगी फिर। ठीक है ना। TGT PGT 2022 में पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए हम लोग मंगलवार को आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिलने का प्रोग्राम सेट किए हैं। उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ज्ञापन देंगे उन्हें, और कोशिश करेंगे कि जो पद आप सभी लोगों को TGT PGT 2016-2021 से रिक्त हो रहे हैं उन पदों को TGT PGT 2022 में जोड़ दिया जाए। जो नए अध्याचन आए हैं, ठीक है ना, उन पदों को भी इसमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये पुराने विज्ञापन पे पुरानी प्रक्रिया है, तो पुराने मॉडल से इसमें अध्याचन भी जोड़े जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है ना। अगर नए अध्याचन अध्याचन आ रहा है तो उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता ही नहीं है, पुराने अध्याचन भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। ठीक, तो पदों की संख्या रिक्त है। आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने तो स्वयं भी विधानसभा में इस चीज़ को बोला था कि हाँ पद रिक्त है हमारे पास, तो उसी में से उठा करके 2-4 हज़ार इसमें जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा पद की मांग कर रहे हैं भैया। अब अलग बंदे हैं जो कि 25,000 30,000 की मांग कर रहे हैं। हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि भैया इसमें 2-4 हज़ार पद जोड़ दीजिए, ताकि विद्यार्थियों को एक बेस मिल जाए कि हाँ ठीक ठाक पद हैं, इसमें हम आराम से फाइट कर सकते हैं। ठीक है ना। एक कहते नहीं कि मनोवैज्ञानिक बढ़त होती है, मैं विद्यार्थियों को इस फीलिंग को समझ सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। UP-PET 2025 का नोटिफिकेशन, विद्यार्थी परेशान है, हताश है, निराश है कि कब तक ये विज्ञापन आएगा। तो मार्च महीने में UP-PET 2025 का विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है ना। क्योंकि अभी इसलिए नहीं विज्ञापन जारी हो रहा है कि इसकी वैधता को लेकर के एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, और वैधता को जैसे ही गवर्नमेंट क्लियर करेगी कि हाँ चलो ठीक है 2 वर्ष कर देते हैं इसको, 3 वर्ष कर देते हैं इसको, तो उसी के आधार पर तुरंत आप लोगों का UP-PET 2025 का विज्ञापन जारी होगा। क्यों? क्योंकि नए विज्ञापनों का जो सिलसिला है बहुत लंबा है। ठीक है ना। तो वो विज्ञापन भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो UP-PET अभी आपकी फ़िलहाल नहीं आ रही है, लेकिन मार्च में आ जाएगी। ठीक है, अपनी तैयारियां करते रहिए। हमारे नोट्स प्राप्त करने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब एज रिलैक्सेशन को एक हाई लेवल पर लेकर के जाना है हम लोगों को, कि अभी लोहा गर्म है, इसी पे हथौड़ी मारनी है। ठीक है ना। अभी आप लोगों का EWS का मामला चल रहा है ना, इसी मामले में हम लोगों को अन्य कैटेगरियों को भी सम्मिलित करना है कि कोविड काल के चलते हम लोग विद्यार्थियों को जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाए। यकीनन हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों से सहयोग हमें अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।